ओम शांति। अव्यक्त मुरली रिवाइज 1/12/83। मुरली का सार, सुख, शांति और पवित्रता के 3 अधिकार। आज बाप दादा अति स्नेही और सिकिलदे बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा अति स्नेह से मिलन मनाने अपने घर में पहुंच गए हैं। इसी भूमि को कहा जाता है अपना घर, दाता का दर। यह महिमा इसी स्वीट होम की है। स्वीट होम में स्वीट बच्चों से स्वीटेस्ट बाप मिलन मना रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक पर आज विशेष अधिकार की 3 लकीरें देख रहे हैं। हर एक के मस्तक पर 3 लकीरें तो लगी हुई हैं, क्योंकि बच्चे तो सभी हैं। बच्चे होने के नाते अधिकारी तो सभी हैं, लेकिन नंबरवार हैं। किसी बच्चे की तकदीर सुख के अधिकार की लकीर बहुत स्पष्ट और गहरी है। कितनी भी परिस्थितियां आवें, दुख के लहर की उत्पत्ति दिलाने वाली लहर हो, लेकिन दुख शब्द की अविद्या वाले हों। दुख की परिस्थिति को अपने सुख के सागर से प्राप्त हुए अधिकार द्वारा दुख की परिस्थितियों में भी वह मीठा ड्रामा, वह हर एक पाठधारी का पाठ इस नॉलेज की रोशनी द्वारा, अधिकार की खुशी द्वारा दुख को सुख में परिवर्तन कर देता। अधिकार से दुख के अंधकार को परिवर्तन कर मास्टर सुखदाता बन स्वयं तो सुख के झूले में झूलते ही हैं, लेकिन औरों को भी सुख के वाइब्रेशन देने के निमित्त बनते हैं। ऐसे सुख के अधिकार की लकीर स्पष्ट और गहरी है, जिसको कोई मिटा ना सके। मिटाने वाले बदल जाएं, लेकिन वह नहीं। मास्टर सुखदाता से सुख की अंचली ले लें, ऐसे लकीर वाले भी देखें। इसको कहा जाता है नंबर 1 तकदीरवान। सुनाया था 1 की निशानी है विन। दूसरी लकीर शांति। आप सब शांति को स्वधर्म मानते हो ना? ये सभी को बताते हो ना? धर्म के लिए क्या गाया हुआ है? धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, सिर जावे लेकिन धर्म न जाए। तो सुख शांति के वर्षे के अधिकारी कभी शांति को छोड़ नहीं सकते। ऐसे अशांत को शांत बनाने वाले, सदा शांति की किरणें स्वयं द्वारा औरों को देने वाले, कुछ भी हो जाए लेकिन शांति का धर्म, शांति का अधिकार छोड़ नहीं सकते। इसको कहते दूसरे अधिकार की लकीर में नंबर। तीसरी है प्यूरिटी के अधिकार की लकीर। पवित्र आत्माएं तो सभी बच्चे हैं, फिर भी नंबर 1 अधिकार के तकदीरवान बच्चा कौन है? जिसकी चलन से, चेहरे से प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी अनुभव हो। लौकिक जीवन में लौकिकता वाली पर्सनालिटी, रॉयल्टी दिखाई देती है, लेकिन अधिकार के तकदीरवान बच्चों में प्यूरिटी की अलौकिक पर्सनालिटी और रॉयल्टी दिखाई देगी। इसको कहा जाता है नंबर 1 पवित्रता के तकदीर की लकीर। आज सर्व बच्चों के इस अधिकार की लकीरों को देख रहे थे। आप सब भी अपनी तीनों लकीरों को देख रहे हो ना? चेक करो, तीनों अधिकार प्राप्त कर लिया है? पूरा अधिकार लिया है? वह परसेंटेज में लिया है? अगर संगम पर भी परसेंटेज में रहे तो सारा कल्प परसेंटेज में ही रह जाएंगे। पूज्य पद में भी परसेंटेज होगी, फुल पूजा नहीं होगी, और प्रारब्ध में भी परसेंटेज रह जाएगी। अच्छा, आज मेजॉरिटी नए सो पुराने बच्चे आए हैं। नए बच्चे कहो व कल्प कल्प के अधिकारी बच्चे कहो, अपना अधिकार लेने के लिए फिर से अपने स्थान पर पहुंच गए। सबसे ज़्यादा खुशी किसको है? हर एक समझेंगे मेरे को है। ऐसे समझते हो वह किसको कम किसको ज़्यादा है। अधिकारी बच्चों को विशेष मिलन का अधिकार देने के लिए बाप दादा को भी आना ही पड़ता है। बाप को बच्चों से स्नेह ज़्यादा है, वह बच्चों को बाप से स्नेह ज़्यादा है। अटूट स्नेह किसका है? बाप दादा तो बच्चों को अपने से आगे रखते, पहले बच्चे। अगर बच्चे याद व प्यार नहीं करते तो बाप रिस्पॉन्ड किन को देते? इसलिए आगे बच्चे, पीछे बाप। सदैव बच्चों को आगे चलाना होता, बाप पीछे चलता है। इसलिए बाप दादा भी ऐसे बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। ऐसे बच्चे भी हैं जो अटूट स्नेह प्यार में समाये हुए हैं।
ऐसे बच्चों की भी माला है। चाहे देश में चाहे विदेश में, दोनों तरफ ऐसे बच्चे हैं जिन्हों को सिवाय बाप और सेवा के और कोई बात याद नहीं। जगदीश भाई से, आपने ऐसे बच्चे देखे ना? अच्छा चक्कर लगाया ना? साकार बाप का दिया हुआ विशेष वरदान साकार में लाया। सफलता का जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव किया ना? सर्व सफलता में विशेष सफलता की निशानी कौन सी है? श्रेष्ठ सफलता है कि बाप दादा दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे। यह है श्रेष्ठ सफलता। यही प्रत्यक्षता का साधन है। जो भी चक्कर पर निकले, विशेष बाप समान अनुभूति कराना, यही सफलता की निशानी है। और आगे चलकर भी ज़्यादा से ज़्यादा यही आवाज़ चारों ओर फैलता जाएगा। हिम्मते बच्चे मददे बाप ही है, करावन हार करा लेता है। अच्छा, ऐसे सदा संपूर्ण तकदीरवान संपन्न अधिकार को पाने वाले अधिकारी, सदा बाप और आप के कंबाइंड रूप में रहने वाले, स्नेह के सागर में सदा समाये हुए लकी और लवली बच्चों को भाग्य विदाता वरदाता का याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की तरफ से बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जगदीश भाई ने विदेश यात्रा का समाचार बाप दादा को बताया और नाम सहित सभी भाई बहनों की याद दी। सभी के स्नेह का समाचार बाप दादा के पास पहुंचता ही रहता है और अभी भी पहुंचा। बाप दादा सर्व विदेश के चारों ओर रहने वाले बच्चों को विशेष एक बात की मुबारक भी देते हैं। किस बात की? संस्कार, भाषा, रहन सहन सबका परिवर्तन करने में मेजॉरिटी बहुत तीव्र पुरुषार्थ निकले हैं। जैसे कोई नई दुनिया में आ जाए, ऐसे नई रीति रस्म, नया संबंध, फिर भी अपने को सदा कल पहले वाले पुराने अधिकारी आत्माएं समझते चल रहे हैं। इसलिए स्वयं को परिवर्तन करने की विशेषता पर विशेष मुबारक। बाप दादा को कितना प्यार से याद करते, वह बाप दादा के पास सदा ही पहुंचता है। स्वयं को भूल बाप को ही सदा हर बात में याद करते, यह परिवर्तन विशेष है। और इसी प्यार के आधार पर चल रहे हैं। यही प्यार ही पालना कर रहा है। सूक्ष्म प्यार की पालना ही आगे बढ़ा रही है। अच्छा, सभी को जिन्होंने भी याद प्यार दिया है, उन्हों को प्यार के सागर बाप का सदा प्यार की झोली भर भर कर याद प्यार। भारतवासी बच्चे भी कम नहीं हैं। भारत का भाग्य तो विदेश वाले गा गा कर खुश होते हैं। भारत वाले जगे तब विदेश को जगाया। जागने वाले तो भारत के हैं। अगर विदेश में भी यह सब नहीं होते तो इतने विदेश के सेंटर भी कैसे होते। इसी के निमित्त चारों ओर सब तरफ फैले हुए हैं। सेंटर खोलते भी कितने में हैं। पैदा हुए, थोड़ा सा बड़े हुए, सेंटर खोला, वह भी अपने पांव पर खड़े होकर। किसी पर आधार नहीं है। निमंत्रण मिले यह आधार नहीं है। स्थूल सूक्ष्म दोनों लगाकर हिम्मत रख सेंटर खोल देते हैं। बाकी उन्हों की पालना करना यह तो आप लोगों की जिम्मेवारी है। हिम्मत ने पीछे नहीं है। मदद देना यह बाप के साथ साथ आपका भी कार्य है। ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए। योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए, उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और बाप यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिज़ल्ट अच्छी है। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति करते हैं। अच्छा, दादी जी और जानकी दादी से दोनों में तीसरी मूर्त यानी दीदी समाई हुई है। बाप समान है ही, बनना है नहीं, है ही, ऐसे अनुभव होता है। जैसे बाप ब्रह्मा का आधार ले सेवा करते हैं, वैसे आप भी बाप के माध्यम हो। वर्तमान समय बाप माध्यम द्वारा करावनहार अपना कार्य करा रहे हैं। विशेष माध्यम हो ब्रह्मा के साकार द्वारा, आकार द्वारा और आपके साकार द्वारा कार्य करा रहे हैं। बहुत बहुत पदम से भी ज़्यादा बाप दादा हर सेकंड याद और प्यार करते हैं। श्रृंगार हो विशेष बाप का और मधुबन का श्रृंगार हो, बाप दादा हर समय देख देख हर्षित होते हैं। अच्छा, धर्म नेताओं की सेवा का प्लान। धर्म नेताओं के लिए विशेष वह रूप चाहिए, क्योंकि धर्म की बातों में तो वे होशियार हैं।
प्यार से सुनते भी हैं, लेकिन अपने में प्रैक्टिकल की कमी महसूस करते हैं। यह साक्षात्कार करें जो आज सुनाया, वह प्रैक्टिकल अनुभव करें कि हमारे सामने यह कोई साधारण रूप नहीं है, तब वह झुकेंगे। अनुभव के पीछे झुक जाते हैं, वाणी से नहीं। वह तो कहेंगे आप भी बहुत अच्छा कार्य करते हो, आपको भी आशीर्वाद मिलती रहे, यह कहकर खुश कर देंगे। लेकिन समझें, यह कोई विशेष है जिसमें जो कमजोरी होती है उनके आधार पर उसको तीर लगाना, यह है विजय पाना। शास्त्रों में भी गायन है, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। यह भी आध्यात्मिक की बात है। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब। अभी सिर्फ कहते हैं कि ज्ञान अच्छा है, आप भी ठीक हैं, हम भी ठीक हैं, लेकिन उन्हीं के मुख से जब यह निकले कि यह एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, उसमें आपका भी एक रास्ता है, यह बदल जाए। जब यह टच हो कि यहाँ से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुकें। तो अभी कोई नवीनता होनी चाहिए। प्रवृत्ति में बहुत लग गए हो, लेकिन जैसे औरों को सुनाते हो प्रवृत्ति में भी रहना है और प्रवृत्ति में रहते निवृत्त भी रहना है। तो यही पाठ अपने को रोज़ पढ़ा। प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, लेकिन उसमें रहते निवृत्त रहना ये आवश्यकता है। इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। यह सब संभालते हुए बुद्धि बिजी बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज़्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार चलाते हुए सदा अपने को फ्री रखा, कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही, लेकिन बुद्धि में क्या था, बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही। तो अभी वह होना चाहिए, उसकी कमी है। अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, जहाँ जावे उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती वह नहीं करना है। साकार बाप का बोल, संकल्प, दृष्टि वृत्ति न्यारी रही ना, साधारण नहीं। तो ऐसी स्टेज बनाओ। इसके लिए सेवा रुकी हुई है, खर्चा ज़्यादा, मेहनत ज़्यादा निकलते कितने हैं। अभी समय के प्रमाण एडवांस पार्टी भी जोर कर रही है, तो साकार वालों को तो और ज़्यादा तेज होना चाहिए। होना सब अचानक, डेट नहीं बताई जाएगी, पेपर ज़रूर आने हैं। आप लोगों को थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। 84 में कुछ न कुछ तो होगा ही। पेपर आएंगे, आवाज़ फैलने की तैयारी का यही साधन है। जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चलते रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझें कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई ना दे। जब पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था, वह शरीर को देखें, लाइट देखें, बेटी न देखें लेकिन देवी देखें। यह पेपर दिया ना। अगर संबंध के रूप से देखा, बेटी बेटी कहा तो फेल। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। समय तो बहुत ख़राब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे, इसमें ही सेफ्टी है। अंदर आवें और लाइट का किला देखें। अपने ईश्वरी सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसी ही क्यों जावे, उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे, लेकिन लाइट का किला देखें। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए, साधारण नहीं दिखाई दे, यह लक्ष्य है। वार तो कई प्रकार के होंगे, भटकती हुई आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलेमिटीज़ के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा। लेकिन इस सब से बचने का साधन है अनन्य बनना, अर्थात जो अन्य ना कर सके वह करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूँ, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। अच्छा, 84 की कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए
जितना हो सके साइलेंस का वातावरण रहे। ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर का स्थान है, यह अनुभव करके जाएं। टोटल ऐसा वातावरण हो, अनुभूति कराने का लक्ष्य रहे। पॉइंट्स की चटाबेटी में न जाकर बोलते बोलते अनुभव कराते जाओ। लक्ष्य रखो, सभी के मुख से कहलाना है कि यह ईश्वरीय रास्ता है। ईश्वर आ गया है, बहुत अच्छा है, यह तो कहते हैं, लेकिन ईश्वर पढ़ा रहा है यह कहें। ज्ञान अच्छा है, लेकिन ज्ञानदाता कौन है उसको अनुभव करें। अभी यह फाउंडेशन डालो, जब बीज ऊपर आ जाए तब समाप्ति हो। बीज ऊपर नहीं आया तो वृक्ष परिवर्तन कैसे हो। जब इस स्थान पर अपनी रुचि से आ रहे हैं तो स्थान की जो विशेषता है वह देखें, उसका अनुभव करें। आप उनकी व्यू को देखकर अपनी व्यू चेंज नहीं करो, लेकिन आपकी व्यू को देखकर वह अपनी व्यू चेंज करे, ऐसा प्लान बनाओ। जब लक्ष्य रहता है कि भाषण करना है तो पॉइंट्स तरफ अटेंशन जाता, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने का लक्ष्य हो तो बाप ही दिखाई देगा। जैसा लक्ष्य होगा वैसी रिजल्ट निकलेगी। अच्छा वरदान, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को जान, माया जीत बनने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। स्पष्टीकरण, जो बच्चे तीनों कालों को जानते हैं वे कभी भी माया से हार नहीं खा सकते, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाला हूँ, वर्तमान और भविष्य दोनों का उन्हें नशा रहता है। उसी नशे की खुशी में उड़ते रहते हैं, इसलिए उनके पांव धरनी से ऊंचे होते हैं। वह देह के संबंध, देह के पुराने पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते। स्लोगन, जिसके पास सरलता का गुण है उनके पास संगठन में चलना बहुत सहज है। जिनके पास सरलता का गुण है उनके लिए संगठन में चलना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति।